कब कहाँ पढ़ेगा बताओ। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव करवाना था है ना। चलो देखते हैं मैट्रिक्स। ये दिख रहा है देखो। अरे तुमको नहीं, कैमरा में बोलो ना, दिख रहा है। हाँ ठीक है। चलो चलिए, तो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का। चैप्टर बाई चैप्टर सारे का ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो आपको प्ले लिस्ट में वहाँ से भी मिल जाएगा, जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस। क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 ऑर्डर विच हैज 0 और 1 एज इट्स एलिमेंट। ठीक है, उसके एलिमेंट के जैसा हम 0 और 1 को रख सकते हैं। ये 2017 और 2020 का पूछा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिख रहा होगा। देखिए करना क्या है, इसमें हम जितना भी एलिमेंट लिखेंगे इस मैट्रिक्स का, इसमें बस हम यूज कर सकते हैं 0 का और 1 का। ठीक है, और मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है। तो ये 0 और 1 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन 2 वेज। ठीक है, तो 2 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहाँ पावर में रखिए। तो 3x3 का है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9, तो 2 टू द पावर 9 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 512। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका A इक्वल्स टू AIJ। ठीक है, और m×n इसका ऑर्डर दे रखा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है कि A कोई मैट्रिक्स होगा AIJ और ऑर्डर है m×n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। साउंड आ रहा है इससे, है ना। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर में यहाँ जो नंबर ऑफ रो होता है और नंबर ऑफ कॉलम, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम वो क्या होता है, इक्वल। तो m और n क्या होना पड़ेगा इसके लिए, इक्वल। ठीक है, ऑप्शन ढूंढिए और टिक लगाइए। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। चलिए ये हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है 2021 का पूछा हुआ है। एक मैट्रिक्स है, दिख रहा होगा, फिर लिख देते हैं AHG। सेकेंड रो है HBF, और थर्ड रो दे रखा है G। ठीक है, दिख रहा है GFC, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये है क्या पूछ रहा है, कोई मैट्रिक्स अगर A ऐसा है मान लीजिए, तो ये किस तरीके का मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कि डायगोनल के अलावा भी इसमें एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर, आपको हम सारा ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है पहला सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। सेकंड लिख रखा है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और एक दे रखा है स्केलर, और एक दे रखा है हमारा डायगोनल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगाना है तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स तो है नहीं, बाकी भी है। स्केलर में, स्केलर भी क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। और तब एक हमारा बच गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक बच गया स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों एक ही तरीका से बनाएंगे, पॉजिटिव आया ट्रांसपोज करने के बाद तो सिमेट्रिक होगा, इक्वल आ गया तो।
और इक्वल आया, इसी मैट्रिक्स का इक्वल आया लेकिन नेगेटिव, जैसे ए है, ठीक है, और ए का अगर हम ट्रांसपोज किए थे और सेम आया, और एक हुआ ए ट्रांसपोज किए लेकिन नेगेटिव के साथ अगर ए इक्वल आ रहा है करके, अब ये वाला वैल्यू ए के नेगेटिव के साथ इक्वल आएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको करके दिखाते हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ए का पावर ए ट्रांसपोज निकालते हैं, छोटा सा देना है वो लिख के था। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव में सब याद करते जाइएगा, समझते जाइएगा। ट्रांसपोज क्या हो गया, ट्रांसपोज क्या हुआ, रो और कॉलम आपका क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, रो जाएगा कॉलम में और कॉलम आ जाएगा रो में, ठीक है, ऐसा कुछ होगा तभी ट्रांसपोज करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए, ए एच जी, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो क्या है एच बी एफ, और थर्ड रो है जी एफ सी, तो थर्ड कॉलम बनेगा जी एफ सी, ठीक है। और ये देखिए तो ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है, ए के, तो ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है सबको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पहचानना है। ये दो तो हमारा पहले ही से बाहर है। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन आता तो हम क्या लगाते हैं, स्क्यू सिमेट्री लगाते हैं ना, और अभी क्या है हमारा पॉजिटिव तो सिमेट्रिक। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछ रखा है वो एक साथ करेंगे, डेट के साथ आपको क्वेश्चन दिखेगा साइड में, यहाँ देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपको इस साइड दिखता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ, ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दिख रहा है, देखो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दूसरा हमारे पास बोल रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। तो पूछ रहा है देन, तो क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप, देन पूछ रहे हैं आई प्लस ए का होल क्यू, आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a, ठीक है, माइनस 7a किसके इक्वल होगा। और ऑप्शन बहुत सारा दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं, सॉरी क्यू करते हैं, तो क्या आ जाएगा बताइए, आई का होल क्यू आ जाएगा प्लस ए का भी होल क्यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 आई का स्क्वायर हो जाएगा और आई का स्क्वायर और ए आ जाएगा, प्लस 3 ए अब ऐसे ही रहेगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर इसका हम स्क्वायर किए ऐसा, ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और माइनस का क्या है हमारे पास 7a है। ध्यान से देखिएगा, ये तो आई है हमारे पास, ठीक है, ये ए क्यू है तो ए इंटू ए स्क्वायर सोच सकते हो इसको, प्लस 3 ए लिखते हैं, आई वाले को छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई में, वो 1 को दिखा रहा है ना इसलिए, और यहाँ 3a स्क्वायर माइनस 7a। करना कुछ नहीं, आंसर तो हम फर्स्ट लाइन में ला सकते थे, बट एक स्टेप लिख दिए, क्या ध्यान से समझिए। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ए हो जाएगा, और a इंटू ए जब मिलेगा ये दोनों, ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर, ये फिर वापस से a हो जाएगा, तो ये स्टेप ना लिख के हम ऑब्जेक्टिव इसलिए यहीं पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये i प्लस a हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3a और 3a 6a, और माइनस 7a, ठीक है, क्लियर है। 7a और 7a तो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो ये हमारे पास आ गया आई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो भी है आप एक बार समझ लीजिए, ये इसका यूज करके लिखना था, सारा कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ये भी पूछ रखा है, नहीं ये पूछा हुआ क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए लिखा हुआ है। कौन सा नंबर होगा ये क्वेश्चन भाई, कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा? 8। इतना ज़्यादा बता दिए, तुम्हारा ध्यान कहाँ था ये बताओ। 4 क्वेश्चन हुआ, 5th है ना। देखो ये पता चल रहा है कहाँ था, तुम्हारा नाम सही रखा गया है। क्या नाम रखा गया इसका बताओ? हाँ जोर से बोलो, आवाज यहाँ आ नहीं रहा यहाँ तक, बोल दे, वायरल हो जाएगा नाम तुम्हारा, है ना। चलो इधर आ जाओ, ध्यान यहाँ रखो, जहाँ तुम ध्यान रखे हो वहाँ ध्यान रखने से पढ़ाई नहीं होगा। देखो कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे रखा है हमारे पास 3x4। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखिए मैट्रिक्स है 3x4 मैट्रिक्स एंड बी इज अ मैट्रिक्स। बी एक और मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर तो अभी तक नहीं लिखा है, मान लो ये m×n होगा, लेकिन बोल रहा है ए ट्रांसपोज बी भी एग्जिस्ट करता है, ये भी सही है। और क्या है बी ए ट्रांसपोज ये भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ राइट लगा हुआ है ये समझ लो एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज ऐसे ही करेंगे, ए का ट्रांसपोज ऐसे ही करेंगे तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो हम लिख के लेंगे वो 4x3 हो जाएगा, पलट जाएगा ट्रांसपोज में रो और कॉलम में, और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। अभी देखे थे ट्रांसपोज के डेफिनेशन में तो रो कॉलम और कॉलम रो में चेंज हो गया। अब अगर इसके साथ बी का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है और ये इसका ऑर्डर है m×n, ठीक है m×n, तो फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल होता है। तो हम एक बात पता कर पाए कि m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोल रहा है कि B क्रॉस A ट्रांसपोज भी एग्जिस्ट कर रहा है। A ट्रांसपोज का मतलब कितना है 4x3, और इसके लिए ऑर्डर क्या है m×n। तो इस वाले में फर्स्ट का जो कॉलम होगा सेकंड के रॉ के इक्वल होगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। हमसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ B इज, ऑर्डर ऑफ B इज, तो B का ऑर्डर क्या हो जाएगा देखो m3 और n 4, तो B का जो ऑर्डर लिखेंगे वो हो जाएगा 3x4। सिंपल सा बात था, सब लोग को समझ में आया? क्लियर है? समझ में आई रो? आ गया? अमन? यस सर, जोर से बोलो। जय माता दी। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन दिख रहा हो एकदम सिंपल सा, a इक्वल्स टू i0 ठीक है, और पूछ रहा है a² इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए रखा हुआ है, पूछा नहीं है अभी, समझ लो इसी बार पूछेगा। a² करेंगे तो i² आ जाएगा, यहाँ भी i² आ जाएगा। हाँ नहीं आएगा, i² का वैल्यू -1 0 0 -1 का। साहिल तो आंसर है याद करके रखा होगा कि ऐसा दिया है तो यही होगा, चाहे यहाँ पर वो आई लिख दे, ओमेगा लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, अल्फा लिख दे, तुम तो यही लगाएगा -1 0 0 -1। मैथ भी याद कर लेता है ना। चलो ये बात समझ में आई भाई, a करोगे i आएगा, i² का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में पड़े होंगे -1, ठीक है। तुम लोग तुम्हारा ठीक है क्या? ठीक है। चलो इधर देखो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पहले का पूछा हुआ, 2010 2010 क्वेश्चन है। ए जो दे रखा है दिख रहा है, ए क्या दे रखा है हमारा अल्फा 0 1 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी जो दे रखा है वो मैट्रिक्स है हमारा 1 5 0 1, ये 5 है, ठीक है। और बोल रखा है a² इक्वल्स टू बी, क्या है a² इक्वल्स टू बी है। तो पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अगर ऐसा है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। a² मतलब क्या हुआ a × a, अल्फा 0 1 1, और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 0 1 1, ठीक है। ये अल्फा × अल्फा क्या आ जाएगा बताओ भाई
अल्फा स्क्वायर और 0 इंटू तो ये खत्म ही है, 0 इंटू 0 0 0 अल्फा इंटू 0 0 आ जाएगा और 0 इंटू 1 0 ही, तो ये 0 ही रहेगा। 1 इंटू अल्फा अल्फा और 1 इंटू 1 1 प्लस 1 और 1 का 0 यहाँ 1, ठीक है, ये ए स्क्वायर। और इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू बी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1051। एक बात ध्यान से देखोगे, अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है 1 और अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 5। दो अलग अलग वैल्यू संभव है क्या? यहाँ से अल्फा बता रहा है 4 होगा और यहाँ से अल्फा बता रहा है 1 होगा। अल्फा का एक ही अल्फा है तो या तो 1 होता या फिर 4 होता। दो वैल्यू तो संभव नहीं है ना, पॉसिबल है यहाँ अल्फा 1 दे रहा है, यहाँ अल्फा 4 दे रहा है, तो इसलिए इसका कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रियल वैल्यू कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, आया? चलो अब इसमें ऑप्शन नंबर डी है, अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, अल्फा हैज नो रियल वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिखा होगा, ऊपर से लगा दीजिए क्वेश्चन, ठीक है, दिखा? चल नेक्स्ट, इसको साफ करना पड़ेगा, पता है ये व्हाइट हो जा रहा है। यस बॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा सा तरीका देखते हैं। ए, आज एक कंसेप्ट सिखाते हैं इसके साथ। ए का वैल्यू दे रखा है, तुम लोग भी ध्यान से देखोगे, बेसिक बैच में चला होगा लेकिन तुम याद तो रखते नहीं हो, ठीक है। चलो यहाँ देखो 4 रहने दो उसको नीचे ही, 4 2, देन मेरे से पूछ रहा है मॉड ऑफ 2a इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a का, तो कितना हो जाएगा ये मैट्रिक्स 2 4 4, सॉरी ये 8 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। और फिर क्या करिएगा आप, सॉल्व करिएगा, कितना आ गया 8 माइनस ये 32, कितना आ गया बताइए, -24, और ये मॉड के अंदर लगा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस का 24, जैसा चैनल है हमारा मॉडुलस, लगाते निगेटिव चीज बाहर हो जाता है यहाँ से, ठीक है, प्लस में आ जाता है, तो आंसर क्या हो गया 24। और वैसे अगर मॉड ऑफ ए फाइंड करते हैं तो क्या आता, 2 1 जा 2 और -4 2 जा 8, मॉड लगाते हैं कितना आया 6, और 6 का ये कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो अब आंसर ध्यान रखिए, अब आंसर ध्यान रखिए, ए किस ऑर्डर का है, यहाँ देखो सेकंड ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, और मेरे से पूछ रहा है 2a, इसका मतलब फर्स्ट रो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और सेकंड रो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आइए 2 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए, इसका आंसर, जैसे इसके लिए आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन जब ढूंढिएगा तो ऑप्शन में मिलेगा 4 इंटू मॉड ऑफ ए लगाना है, क्योंकि मॉड ऑफ ए कितना है हमारा 6, और 6 का ये 4 टाइम्स है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 4 मॉड ऑफ ए। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ के बनाना, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 मतलब एक बार 2 का मल्टीप्लाई, ये जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई तो हम R1 में भी करते और 2 का मल्टीप्लाई हम R2 में भी करते, 2 बार करते, तो 2 का स्क्वायर मॉड ऑफ ए, एक ही बार में आंसर लगाइए, क्या आंसर आ जाएगा 4 मॉड ऑफ ए। अब आंसर डायरेक्ट लगाना सीख गए, नहीं सीख गए? चलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का आंसर है, याद रखिएगा। चलो वेरी गुड, बैड हैबिट, आंसर याद नहीं करना मैथ का, मैथ्स का भी आंसर याद करोगे, बोलो यस सर। अच्छा ठीक है, बनाते समय याद हो जाता है नहीं। चलो एक 2011 का क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू 1101, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 0110, ठीक है, और a क्रॉस b करना है मेरे को, ठीक है, 1110 और मल्टीप्लाई करना है 010, यहाँ पर 1 यहाँ पे 0, फ्लो में निकल जाता है भाई, समझ नहीं रहे हो बात,
हाँ 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 इंटू 1 क्या प्लस, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 करेंगे 0 ही रहेगा, 1 इंटू 1 कर देंगे प्लस का 1, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 यही रहेगा। आंसर कितना आएगा 1 1 1 0, ऐसा ही आएगा 0, और ये भी 0। क्लियर है सबको, नहीं क्लियर है? हाँ बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे बात को तो समझ जाओगे, अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, इधर लिख भी रहे हैं उधर पढ़ भी सकते हो जब तक तुम। 3 ऑर्डर 3 का 3x3 का है मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स ऐसा है, हाँ तुम ऐसा है, ठीक है। देन मेरे से पूछ रहा है ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, और ऑप्शन देखिएगा आपका ऑप्शन है 27A, सेकंड ऑप्शन है 2A, थर्ड ऑप्शन है आपका 3A, और फोर्थ ऑप्शन है आपका I, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए करना है, इसी से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से एक बार 1 का होगा फर्स्ट, 1 से दूसरे वाले R2 वाले 1 का, और 1 से फिर R3 वाले का, और ऐड करिएगा तो 1 + 1 आएगा 3, तो 3 वाला आंसर होगा, बात खत्म। बाकी सबको आप बाहर रखिए आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? सारी जगह पे 1 है ना, 1 1 1, बाकी को हम छोड़ दे रहे हैं 2 को, और यहाँ 1 1 1 है, बाकी को छोड़ दे रहे हैं यहाँ वाले और यहाँ वाले को, तो इस 1 का इस 1 के साथ एक 1 आएगा, इस 1 का इस 1 के साथ +1 आएगा, इस 1 का इस 1 के साथ +1 आएगा, तो ये 3, और हर एक एलिमेंट 3 3 3 होगा, 3 कॉमन कर देंगे तो a इंटू 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन पूछ रखा है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा भी। चलो एक क्वेश्चन है 2 इंटू, दिख रहा होगा आपको, 2 इंटू 3, और ये है 4 5x प्लस 1 y 0 1 इक्वल्स 7 10 5 0, ऐसा है कुछ, ठीक है। कुछ तो एक ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है। देन x और y का वैल्यू पूछ रहा है, 4 ऑप्शन से मैच करना है, तो हम यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे। 2 इंटू 4 करते क्या आता है 8, और यहाँ क्या है y इक्वल्स टू क्या होता 0, y का वैल्यू -8। ऑप्शन देखिएगा तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहीं से टिक कर लेंगे। वैसे x निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2x आ जाएगा, और प्लस क्या है 1, और इसका वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है 5, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाता है 1 उस साइड जाएगा 4, और ये कैंसिल करोगे x कितना आया 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -8। क्लियर है सबको? क्लियर है बात भाई? नहीं क्लियर है? क्लियर है? चलो अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। ज़्यादा स्पीड नहीं है ना, तुम लोग तो स्पीड कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, इस सबको देखने दो, है ना। चलो एक क्वेश्चन है 2x -y 5, ये सब तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख के सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, नो नीड टू यूज पेन एंड पेपर। 6 5 3 -2, ठीक है। बताओ भाई y कितना -2, और 2x -y 2x -2 करेंगे +2, और ये कितना है 6, यहाँ है 6, 2 साइड जाएगा कितना आ गया 4, किसका 4 2x का 4, तो x का कितना हो गया 2 ओवर y का -2 और x का 2। क्लियर है? बताओ भाई क्लियर है सब? तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट भी किया करो वीडियो देखने के बाद।
लाइक तो करना ही है, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है, तुम खुद ही से करोगे, ठीक है। और शेयर कर दिया करो, बाकी सबके पास भी चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते सर हमको वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें 1 घंटा होता है। घंटी तो तुम लोग समझते नहीं हो, घंटा ही समझते हो, घंटा प्रेस कर लो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 2016 का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देख के अगर क्लियर करिएगा तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। 3, 6, 5 पूछ रखा है, इसलिए हम बोर्ड पे इसको लिख दे रहे हैं। और सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट होगा, ये ए है, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6। कमेंट जरूर करते रहना सब लोग, देखना तब, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो अब मेरे से पूछ रहा है 2a प्लस 3b क्या होगा, ऐसा वो एग्जाम में कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो a का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए करेंगे, ये 3 इंटू 2 6 रहेगा। और b का क्या करना है, 3 से, 3 इंटू 7 करेंगे 21, ऐसा रहेगा क्या, 2 इंटू ए 3 इंटू बी, ये बना। फिर 2a 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 5 करोगे 10 प्लस 3 इंटू 5 करोगे 15, फिर 2 इंटू माइनस का 4 करोगे माइनस का 8 प्लस 3 इंटू 6 करोगे प्लस का 18। आंसर लिख लोगे अब तो आंसर लिख लोगे ना, कितना 27, यहाँ कितना आ गया 36, ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 10। क्लियर है, ये हमारा आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो फ्री का क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन देखते भौकाल मचा दोगे, है ना। क्या करोगे, अरे भैया भौकाल मचाने के लिए बोले हैं, हल्ला करने के लिए नहीं, ठीक है। एग्जाम में भौकाल मचाना है, रोड पर मत मचा देना। बोलेगा इस सर राहुल सर का चलवा सब है ना, इधर उधर भौकाल मचाते रहता है, तो थोड़ा बचा के करोगे, है ना। करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा है, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, देखो तो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफरेबल ऑफ मल्टीप्लाई, ए और बी बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना इसका क्या है, पॉसिबल है। क्वेश्चन देख रहे हैं, चलो बढ़िया। तो ये अगर मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ m क्रॉस n है, तो b के लिए ऑर्डर n क्रॉस दूसरा कुछ भी हो, ये n और ये n क्या होना चाहिए, इक्वल। a का कॉलम और b का रो, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब क्या a, और इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दैट इज b। ये ऑप्शन ढूंढो और टिक लगा दो, ठीक है। ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 2000 क्या है 22 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन हर अल्टरनेट डे का है, वो ईयर का है, वो पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन तो सारा ही बढ़िया है, तुम देखते जाओ। एक ए मैट्रिक्स है, क्वेश्चन देख लो, m क्रॉस n का। एक बी मैट्रिक्स है, इसके लिए ऑर्डर दिया है n क्रॉस p का, ठीक है। और एक सी मैट्रिक्स है p क्रॉस q का, एक सी मैट्रिक्स है p क्रॉस q का। और मेरे से पूछ रहा है कि ए बी सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए का रो m, n का कॉलम q, आंसर ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का रो और लास्ट वाले का कॉलम। क्लियर है। 2 मैट्रिक्स में भी तो यही करते हैं हम लोग, ए और बी का सिर्फ पूछता है कि ए क्रॉस बी के लिए ऑर्डर बताइए, तो ए क्रॉस बी के लिए ऑर्डर क्या लिखते हैं, इसका रो और इसका कॉलम एम क्रॉस पी, बस वो 3 डाल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाले का रो लास्ट वाले कॉलम जय, ठीक है, हो जाएगा। बोल ना भाई, यस सर, यस सर। हम बोल रहे बोलो भाई, तुम बोल रहे यस सर। भैया भौकाल मचाए रहते हैं हमेशा, नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई
ना देखना है क्या? क्वेश्चन में बोल रहा है a इक्वल्स टू, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉस अल्फा, सारा बढ़िया क्वेश्चन ही बता रहे हैं, जो भी बोर्ड पर लिखा गया समझ लो बढ़िया है, इस बार पूछेगा ही, और जो नहीं पूछेगा समझ लेना वो अगली बार जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो एनडीए वगैरह का तो वहाँ पूछेगा, और वहाँ भी नहीं पूछा तो समझ लेना एक दो ऐसे ही आ गया होगा। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, कहने का मतलब है जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा हुआ है प्रिडिक्ट करके, और पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का। जरूरी नहीं कि एज इट इज तुमसे पूछ ले, कुछ भी पूछेगा लेकिन प्रोसेस कंसेप्ट वैसा ही होगा सॉल्व करने का, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है हमारा गिवन है। ठीक है, चलो देन वैल्यू ऑफ अल्फा, पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इसके ऊपर से चिपका दो क्वेश्चन, हटा दो क्वेश्चन हटा दो। ठीक है, ऑप्शन है हमारा π/6, π/3, π3π/2, इस तरीके का। पहली बात तो ए ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज ये इंटरचेंज कर ले, कॉस अल्फा यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो जो दिख रहा है वो आ जाएगा हमारा सेकेंड कॉलम में। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा कितना 2 कॉस अल्फा, हाँ या ना, 2 कॉस अल्फा, और इक्वल्स टू आई है मतलब ये हो जाएगा 1, तो कॉस अल्फा कितना दिख रहा है नीचे देखो तो यहाँ दिख रहा है कैमरे में, ओके, कॉस अल्फा कितना 1/2, तो कितने डिग्री के लिए 1/2, 60 डिग्री के लिए, और 60 मतलब π/3, आंसर क्या होगा अल्फा का π/3, अल्फा इक्वल्स टू π/3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना सबको? आप लोग जो भी वीडियो में देख रहे हैं क्वेश्चन, क्लास वाले स्टूडेंट्स के अलावा वो लोग अब बैक करके देख सकते हैं ज़्यादा स्पीड दिखे तो। ठीक है, पूछ रहे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन देखिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, है ना, हम आपको सब बता देते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ अगर लेते हैं, क्वेश्चन में मिल जाता है लिखा हुआ, ये भी क्या होगा सिमेट्रिक, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा स्क्यू, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक, और इसी में लिख सकते हैं 1/2 के साथ भी लिखा है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये भी क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। और एक और बात लिख दीजिएगा, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में वही पूछ ले, ए को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जब चेंज करते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दिख रहा है लास्ट तक, ये बीच में माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वो भी समझेंगे कि बीच में क्या है हमारा माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पूरा तुम्हारे लिए ब्लैक कर देते हैं, ये क्या है हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब दिखा? क्लियर है? तो ए को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे रखा है बगल में ट्रांसपोज से रिलेटेड, ए और बी के ऊपर अगर ट्रांसपोज है तो इसका मतलब आप समझिएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। एक क्वेश्चन में ये भी पूछ रखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही समझ लो इसी में चलते चलते कि ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, लिखने का तरीका चेंज करके, तो अभी लिख देते हैं
ये कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लिए हमको लिख रखा है ऐसा ए आई जे, ठीक है, ए आई जे। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ए आई जे इक्वल्स टू हमको टिक करना है ए जे आई, ठीक है इसमें। और जैसे ही एस्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल्स टू लिखेंगे तो हम ए जे आई ही, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये भी टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब डील कर लिए। एक दो क्वेश्चन कुछ नया कंसेप्ट का बचा हुआ होगा जो हम इस वीडियो में नहीं किए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।